प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको कृष्ण काव्य की भूमिका और प्रवृत्तियां समझाई थी। अब पूरे भक्ति काल का जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है भक्ति काल की उपलब्धियां या प्रवृत्तियां या भक्ति काल को हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ। अगर क्वेश्चन आपसे ये 3 या 4 फॉर्म में पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि भक्ति काल की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं, या भक्ति काल की मुख्य प्रवृत्तियां, या भक्ति काल की उपलब्धियां कौन सी है, या भक्ति काल को हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इन चारों बातों का एक ही आंसर होगा जो अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ। देखिए, भक्ति काल का उद्भव संवत 1375 से 1700 तक माना गया है। 1775 से आरंभ हुई भक्ति की यह धारा संवत 1700 तक अविच्छिन्न रूप से संपूर्ण भारतवर्ष में बहती रही। यह काल अपनी सर्वकालीन विशेषताओं के कारण हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहलाता है। भक्ति काल भारतीय साहित्य के चरमोत्कर्ष और उत्थान का काल है। इस काल में भक्ति से संबंधित 4 विभिन्न काव्य धाराओं का जन्म हुआ। भक्ति काल के शाखा विभाजन को उपरोक्त चित्र के द्वारा आप समझ सकते हैं। निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा 2 भागों में बट गई। संत काव्य धारा, जिसे कि ज्ञान मार्गी काव्य धारा भी कहा गया, और सूफी काव्य धारा, जिसे कि प्रेम मार्गी काव्य धारा भी कहा गया। और सगुण भक्ति काव्य 2 धाराओं में बट गया, राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य। इन विभिन्न 4 काव्य धाराओं के उदय होने से भक्ति काल को डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने सर्वश्रेष्ठ काल घोषित करते हुए कहा है कि जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे रस सिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरण से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चय ही यह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। आज भी यह भक्ति साहित्य एक साथ हृदय, मन और आत्मा की भूख को शांत करता है। इसलिए इस काल को स्वर्ण युग कहने में हमें किसी भी प्रकार की कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। वैसे भी उसी साहित्य को स्वर्ण युगीन कहा जाता है जिसका संदेश सर्वकालिक और सर्वदेशिक हो। ऐसा साहित्य उस देश की संस्कृति और सभ्यता से संबंधित होता है। ऐसा साहित्य विशाल भावना और विशद विचारों पर आधारित होता है। उसमें सामान्य जीवन के दुख सुख का वर्णन रहता है। उपरोक्त तथ्य इस काल के साहित्य में देखने को मिलते हैं। इसलिए भक्तिकालीन हिंदी साहित्य हिंदी भाषा का स्वर्ण युग था। अब स्वर्ण युग की भूमिका मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बता रही हूँ कि किन किन पॉइंटों के माध्यम से हम समझेंगे कि वास्तव में ही स्वर्ण युग है। नंबर 1, पूर्ववर्ती और परवर्ती कालों का सर्वश्रेष्ठ काव्य। पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि भक्ति काल से पहले के जो काल यानी आदि काल, और परवर्ती का मतलब होता है भक्ति काल के बाद के जो काल हुए उन्हें परवर्ती कहा जाता है। यानी भक्ति काल के बाद कौन से काल आते हैं? रीति काल और आधुनिक काल, और पूर्ववर्ती आदि काल। और ये जो भक्ति काल है दूसरे नंबर पे जो हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास में का जो वर्गीकरण किया है दूसरे नंबर का है। यानी आदि काल से, रीति काल से और आधुनिक काल से सर्वश्रेष्ठ काल यह था। हिंदी साहित्य का भक्ति काल अपने पूर्ववर्ती और परवर्ती कालों यानी आदि काल और रीति काल से निसंदेह श्रेष्ठ काल है। आधुनिक काल का साहित्य मानते हैं कि बहुत अधिक व्यापक है और विविध उन्मुखी है, यानी विविध समस्याओं, विचारों, भावों, विविधता को लिए हुए है। आधुनिक काल में गद्य का विकास एक विशेष उपलब्धि है। उसमें जो अनुभूति की और गहराई और भावप्रणता भी है, लेकिन जो अनुभूति की गहराई और भावों की सार्थकता भक्तिकालीन साहित्य में देखने को मिलती है।
जो विचारों को, भावों का शुद्धिकरण जो भक्ति काल साहित्य में मिलता है, वह आधुनिक काल के साहित्य में नहीं मिलता है। भक्ति काव्य उच्चतम धर्म की व्याख्या करने के साथ साथ अपने भावों की अभिव्यक्ति करने में भी सक्षम है। पॉइंट नंबर 2 है महान कवियों का काव्य। बाबू श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि अगर हम हिंदी काव्य से वैष्णव भक्त कवियों का काव्य निकाल भी दें तो जो कुछ भी बाकी बचेगा उस पर हम गर्व नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जायसी जैसे भक्तकालीन महाकवि हुए हैं जो माँ भारती के कंठहार हैं, यानी जिन्होंने माँ भारती की शुद्ध विचारों से उपासना की है। यह काल हिंदी साहित्य के सर्वांगीण का क्या मतलब होता है? सब तरह का विकास, सब तरह के विकास का काल है। इस काल का साहित्य कवियों की अनुभूतियों से उत्पन्न हुआ है। अनुभूति क्या होती है? भाव, अच्छे विचारों से उत्पन्न हुआ है। यह साहित्य पाठक के मन को छूने वाला है। इससे जो पूर्वकालीन साहित्य था वो अपने राजा, आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने में लगने वाला साहित्य था और उसमें प्रामाणिकता का भी अभाव था। परंतु भक्ति काल का साहित्य आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए नहीं लिखा गया, अपितु भक्ति को विचारों के शुद्धिकरण के लिए, शीलता के लिए, मर्यादा के लिए लिखा गया। समाज में एक अच्छे समाज की स्थापना के लिए लिखा गया। रीतिकालीन साहित्य केवल श्रृंगार प्रधान था, उसमें भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की ओर अधिक ध्यान दिया गया। परंतु जो भक्ति काल का साहित्य था वो अपने आप में संपूर्ण साहित्य था, क्योंकि वो मानव जीवन के व्यवहारिक जीवन को जीने का संदेश देने वाला साहित्य था कि व्यवहारिक जीवन में मनुष्य किस प्रकार से अगर भगवान की तरफ उन्मुख हो जाए तो वह अपना कल्याण कर सकता है। पॉइंट नंबर 3 है स्वांतः सुखाए, न कि स्वामी ने सुखाए। भक्तिकालीन कवि हैं वो दरबारी कवि नहीं थे। वे न तो किसी राजा या सामंत पर आश्रित थे और न ही वे किसी राजा या सामंत को प्रसन्न करने के लिए काव्य रचना करते थे। उन्होंने तो स्वयं के सुख के लिए, स्वयं की आत्मा के शुद्धिकरण के लिए, जनता के उद्धार के लिए, जनता की आत्मा के शुद्धिकरण के लिए काव्य की रचना की। इस काल के कवियों का काव्य खुद की आत्मा के सुख के साथ साथ सारे संसार को, लोक को भी सुख प्रदान करने वाला था। भक्तिकालीन कवियों की कविता उनकी आत्मा से उत्पन्न हुई है, इसलिए उनके साहित्य में सत्य, उल्लास एवं आनंद, शीलता देखने को मिलती है। यह साहित्य मन, प्राण और आत्मा तीनों को शांति प्रदान करने वाला साहित्य है। पॉइंट नंबर 4 है भारतीय संस्कृति से संबंधित काव्य। यह भारतीय संस्कृति व सभ्यता का प्रस्तुतिकरण करने वाला काव्य। मध्यकालीन या भक्तिकालीन इतिहास और संस्कृति को जानने के लिए भक्तिकालीन साहित्य का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति और सभ्यता का पूरा परिचय हमें मध्यकालीन इतिहास और संस्कृति को जानने से ही प्राप्त होगा। इस साहित्य में जहाँ सगुण, निर्गुण तथा भक्ति और योग का सुंदर वर्णन मिलता है, वहीं तुलसीदास का रामचरितमानस एक महान महाकाव्य है। पूरे उत्तर भारत में इस ग्रंथ का वही स्थान है जो यूरोप में बाइबिल का है। इसी प्रकार सूरदास, नंददास और मीराबाई का काव्य राधा कृष्ण की भक्ति से ओतप्रोत है। दूसरी ओर कबीर और सूफी काव्य जायसी ने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया है। अर्थात इन सभी कवियों ने भारतीय संस्कृति के गुणों को उजागर करने वाला काव्य लिखा है और भारतीय संस्कृति का निर्माण करने में यह काव्य उपयोगी सिद्ध हुआ है। पॉइंट नंबर 5 है श्रेष्ठ भाव पक्ष और कला पक्ष का काव्य। भक्तिकालीन साहित्य में भाव पक्ष और कला पक्ष का मणिकांचन संयोग हुआ है। तुलसीदास के काव्य में जिन भावनाओं का वर्णन हुआ है वे निश्चय से ही उदात्त एवं श्रेष्ठ हैं, लेकिन तुलसी के काव्य का कला पक्ष भी बहुत अधिक सुंदर है। इसी प्रकार सूरदास का काव्य भक्ति, कविता और संगीत का मिश्रण है। अन्य कवियों में कबीर, जायसी, मीरा, रसखान, नंददास तथा नानक आदि का काव्य भी काफी महत्वपूर्ण है। भाषा, छंद, अलंकार, काव्य शैली आदि की दृष्टि से इस काव्य का सौंदर्य अपने आप में अनुपम है। पुनः मुक्तक
गीति, सूक्ति काव्य, नीति काव्य आदि सभी काव्य रूपों के उदाहरण इस काल के काव्य में देखने को मिल जाते हैं। जब हम भाव पक्ष और कला पक्ष की बात कर रहे हैं तो इस काल में काव्य के विभिन्न काव्य रूप भी लिखे गए। भक्ति काल में काव्य शास्त्र के नियमों के अनुरूप भिन्न भिन्न काव्यों की रचना भी हुई। इस काल में जहाँ रामचरितमानस और पद्मावत जैसे महाकाव्यों का निर्माण हुआ, वहीं सूर सागर जैसे विशाल मुक्तक काव्य की भी रचना हुई। इस काल में जानकी मंगल, पार्वती मंगल जैसे खंड काव्य की रचना हुई, तो दूसरी ओर मीराबाई जैसी कवयित्रियों ने गीति काव्य की रचना की। इस काल में विनय पत्रिका जैसी विशाल साहित्यिक पत्रिका की भी रचना हुई। अतः इस काल में महाकाव्य, खंड काव्य, चरित काव्य, मुक्तक काव्य आदि सभी काव्य रूपों में ग्रंथों का निर्माण हुआ है। इस प्रकार विविध काव्य रूपों की रचना के कारण भक्ति काल का हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है। इस दृष्टि से भक्ति काल को हिंदी साहित्य में विशेष महत्व भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है काव्य शास्त्र के नियमों सिद्धांतों के अनुरूप काव्य रचना। भक्तिकालीन साहित्य में भारतीय काव्य शास्त्र के नियमों सिद्धांतों का भी पालन किया गया है। जैसे कि काव्य शास्त्र में जो वर्णित छंद हैं, दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित, सवैया, गीतिका, हरिगीतिका, छप्पे आदि के अनुरूप ही काव्य रचना हुई है। इस युग में काव्य शास्त्रों में वर्णित जितने भी अलंकार हैं, जैसे रूपक, विभावना, उत्प्रेक्षा, यमक, सलीश, प्रतीप आदि अलंकारों का प्रचुर प्रयोग हुआ है। इस काल के काव्य में सूरदास जैसे कवि ने जहाँ काव्य में वात्सल्य व श्रृंगार रस का सागर ही भर दिया हो, वहीं जायसी ने वियोग श्रृंगार में नागमती वियोग वर्णन और तुलसीदास जी ने शांत व वीर रस के सरोवर प्रस्तुत कर दिए हैं। इस प्रकार काव्य भाषा, शैली, शब्द शक्ति, गुण आदि के संबंध में भी भक्तिकालीन साहित्य अनुपम एवं द्वितीय है। यानी कहने का अभिप्राय है कि न केवल भाव पक्ष की दृष्टि से अपितु भाषा पक्ष की दृष्टि से भी इस काल में भाषा के सभी गुणों को ध्यान में रखकर काव्य रचना हुई है। निसंदेह भक्तिकालीन हिंदी साहित्य एक अपने आप में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि राम काव्य, संत काव्य, कृष्ण काव्य, सूफी काव्य ये सभी अपने आप में ही इस काल की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लोक कल्याण एवं लोक मंगल का काव्य। सूरदास के अतिरिक्त सभी भक्तकालीन कवियों ने लोक मंगल का काव्य लिखा है। जहां एक और सूरदास ने कृष्ण के लोक रंजक रूप का वर्णन किया है, कृष्ण कवियों ने श्री कृष्ण के मधुर एवं लीलामय रूप का वर्णन किया है, वहीं कबीरदास, तुलसीदास, जायसी आदि कवि भक्त होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। ये सभी जन नायक और जन कवि थे। इन कवियों का मुख्य लक्ष्य था समाज में व्याप्त बुराइयों और मिथ्या आडंबरों को जड़ से उखाड़ना और जनता को सही रास्ते पर लाना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस काल के कवि भक्त, समाज सुधारक, लोक नायक और दिव्य दृष्टि रखने वाले थे। तुलसी का काव्य तो गंगा के समान पावन और सबका कल्याण करने वाला काव्य है। वहीं सूरदास का काव्य कृष्ण की बाल लीला और वात्सल्य रस से युक्त काव्य है। सूरदास के काव्य को तो देखकर यह भी कहा जाता है कि मानो सूरदास बाल वात्सल्य रस और श्रृंगार रस का मानो कोना कोना झांक आए थे। नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट है सर्वोत्तम समन्वयवादी काव्य। सर्वोत्तम क्या होता है? सबसे अधिक उत्तम। और समन्वय क्या होता है? मेल। अर्थात जो सभ्यता और संस्कृति के सभी गुणों का मेल करवा दे, वही सबसे उत्तम काव्य कहलाता है। तो भक्तिकालीन जो काव्य है वो न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ काव्य है, अपितु उसमें उस काव्य में समन्वय के भी सभी गुण विद्यमान हैं। भक्ति काल के अनेक धार्मिक संप्रदाय जब अपने अपने धर्म के प्रचार में लगे हुए थे, वहाँ निर्गुण और संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कबीर ने बाह्य आडंबरों व रूढ़ियों का खंडन किया। वहीं सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि जायसी ने
प्रेम काव्य प्रेम भावना के माध्यम से, प्रेम के आध्यात्मिक रूप के माध्यम से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को दूर करने का प्रयास किया और समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाया। और दूसरी ओर तुलसीदास का तो संपूर्ण काव्य ही समन्वय की विराट चेष्टा कहा जाता है। तुलसीदास ने अपने काव्य में निर्गुण और सगुण का मेल स्थापित करते हुए द्वैत और अद्वैत, शैव और शाक्त, शैव और वैष्णव, साहित्य और दर्शन, जीवन और जगत में समन्वय स्थापित किया। तुलसीदास का समूचा काव्य अपने आप में समन्वय का एक विशेष आधार रखता है। इस काल में केवल एक ही रस, भक्ति अर्थात शांत रस ही प्रवाहित हुआ, जो आज भी पाठक के मन और आत्मा को शांति प्रदान करता है। अतः निष्कर्ष रूप में उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि भक्ति काल का साहित्य न केवल अपने पूर्ववर्ती यानी आदिकाल और अथवा परवर्ती कालों यानी रीतिकाल और आधुनिक काल से के साहित्य से श्रेष्ठ काव्य है, क्योंकि उसमें न केवल भारतीय सभ्यता और संस्कृति का सुंदर प्रस्तुतिकरण देखने को मिलता है, अपितु भारतीय सभ्यता और संस्कृति का निचोड़ रूप भी प्रस्तुत किया गया है। डॉक्टर गंगा प्रसाद पांडे ने इस काल के साहित्य को अपनी भाषा में परिभाषित करते हुए कहा है कि यदि भक्ति साहित्य को ही साहित्य मान लिया जाए तो यह काल हिंदी साहित्य का तथा सारे विश्व साहित्य का निश्चय ही स्वर्ण युग है। अतः उपरोक्त विशेषताएं ही भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा देने में सक्षम है, समर्थ है। धन्यवाद।